साथियों, स्वागत है आप सभी का लहर क्लासेज पर। संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। साथियों, बात कर रहे थे हम मेवाड़ के इतिहास की, यानी कि आप अगर पटवार का एग्जाम देने जा रहे हैं, रीट, हाईकोर्ट, ग्रुप डी, एलडीसी, पुलिस, एसआई, बीएसटीसी, ग्राम सेवक, इनकी ऐसा आगामी कोई भी भर्ती एग्जाम जिसमें राजस्थान का जीके पूछा जाता है, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हम मेवाड़ के इतिहास से संबंधित जितने भी एग्जाम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं जो कई बार एग्जाम के अंदर रिपीट हो चुके हैं। कुछ ऐसे प्रश्न है जो 5 से 6 बार एग्जाम के अंदर वही का वही प्रश्न आ चुका है, और आगे आने वाले और भी क्या संभावित प्रश्न है उन सभी को यहाँ पे देखने वाले हैं। यानी कि मैंने आपको मेवाड़ के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का पहला पार्ट है वो करवा दिया था, जिसमें मैंने आपको कुल 25 प्रश्न कराए थे, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वो क्लास देखिएगा। उसके बाद ये क्लास देखेंगे तो साथियों इन दोनों क्लासेज को आप अगर अच्छे से याद कर लेते हैं तो आने वाले किसी भी एग्जाम में अगर मेवाड़ के इतिहास से प्रश्न बनता है तो आपका प्रश्न 100% सही होगा। इन दोनों क्लासेस से बाहर से प्रश्न नहीं बनेगा, ये मैं आपको यहाँ पे वादा कर सकता हूँ। तो साथियों चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। आज हम यहाँ पे 25 प्रश्न पहले कर चुके हैं, उसके नेक्स्ट यहाँ पे करने वाले हैं। तो देखिएगा मेवाड़ के इतिहास से क्या मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है उनको करने वाले हैं। तो मेरे भाई बहन पेन और कॉपी लेके तैयार रहेंगे और फटाफट से लाइव चैट के अंदर आपको क्या आंसर देना है। मैं नाम नहीं ले पाऊंगा आपका, सीधा अपने प्रश्न पर फोकस करूंगा ताकि कम से कम समय के अंदर मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करवा सकूं। तो चलिए साथियों देखिएगा, पहला प्रश्न यहाँ पे क्या है, मैं एक बार प्रश्न पढ़ूंगा, उसके बाद 4 विकल्प पढ़ूंगा, तब तक आपको आंसर है वो कमेंट बॉक्स के अंदर राइट कर देना है। ठीक है, देखिएगा। अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत, प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, जो थोड़ा बहुत फैक्ट लगे ना उसके नीचे अंडरलाइन कर दो ताकि भूलो नहीं, क्योंकि कई बार होता है ना निम्न में से कौन सा है और कौन सा नहीं है, तो नहीं है वाले पे अंडरलाइन करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो है और नहीं है वहाँ पे हम क्या कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहीं पर क्या पूछा जा रहा है, प्रथम दूत की बात की जा रही है कि अकबर ने प्रथम दूत के रूप में महाराणा प्रताप के पास किसे भेजा। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, जमा भट्टो करके, मैंने कहा था इस नाम को याद रखो। ज से सबसे पहले आ जाएगा जलाल खां, उसके बाद मां से आ जाएगा मान सिंह, उसके बाद भ से भगवंत दास, और टो से आ जाएगा टोडरमल। यानी कि साथियों टोडरमल सबसे पहले जलाल खां को भेजा, उसके बाद मान सिंह, फिर भगवंत दास और फिर टोडरमल को। यानी कि हमें सबसे पहले का पूछा है तो सबसे पहले भेजा था जलाल खां को। तो यहाँ पे मेरे जो भी भाई बहन बी आंसर बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, देखिएगा हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है, महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया। साथियों महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया था उसके बारे में आपको बताना। कुछ समय ये जंगलों में रहे, लेकिन टोटल मिला के कितने वर्षों तक इन्होंने शासन किया था उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। 22 वर्षों तक, 24 वर्षों तक, 27 वर्षों तक या 31 वर्षों तक। तो यहाँ से साथियों क्या आपका बी आंसर है वो राइट हो जाएगा। महाराणा प्रताप ने लगभग क्या 24 वर्षों तक शासन किया था अपने राज्य पर, मेवाड़ पर। तो यहाँ से बी बताने वाले भाई बहन एकदम सही हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया। साथियों ये वो प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। मेवाड़ के इतिहास से जितने भी प्रश्न बनते हैं आपकी इन 2 क्लासों के अंदर वो सारे प्रश्न है वो एकदम से क्लियर हो जाएंगे। तो देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया था उसके बारे में आपको बताना है। 1301 के अंदर साथियों अलाउद्दीन ने रणथंभौर के दुर्ग पर आक्रमण किया था, तो यहाँ पे चित्तौड़ तो नहीं होगा। 11 में आप सिवाना जालोर वाली घटनाएं जानते हैं, यहाँ पे 1303 है वो क्या राइट आंसर हो जाएगा। चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में आक्रमण किया था। उस समय चित्तौड़ का शासक पूछ ले तो आएगा रतन सिंह, और उस समय चित्तौड़ की महारानी जिसने क्या जोर किया था, तो वो महारानी का नाम था पद्मिनी, नॉट पद्मावती। पद्मावती मूवी का नाम है, महारानी का नाम पद्मिनी था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे जिस भी भाई बहन ने डी बताया है वो राइट हो जाएगा। उसके बाद साथियों प्रश्न पूछा गया था कि पन्नाधाय से जो प्रेरणा मिलती है वो है, पन्नाधाय है ना, आप पढ़ते हो कि पन्नाधाय ने ऐसा ऐसा किया, उनसे हमें क्या सीखने को मिलता है वो आपको बताना है। धोखा न देने की प्रेरणा मिलती है कि जिंदगी में किसी को भी धोखा नहीं देना है। सेवा भावना की प्रेरणा मिलती है कि किसी की तन मन और धन से सेवा करनी चाहिए, या अपने देश के लिए बलिदान की कि देश के अगर देश को बचाना है, देश के लिए कुछ करने का मौका है तो अपना वहाँ पे नहीं सोचना है, जो भी है अपना बलिदान करके भी देश को बचाना है। या फिर साहस और धैर्य की क्या मिलती है प्रेरणा। तो यहाँ पे साथियों क्या देश के लिए बलिदान की प्रेरणा मिलती है, क्योंकि आप सभी को पता पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया था। चंदन का बलिदान देखे किसको, उदय सिंह को बचाया था, जो क्या था राजकुंवर था भाई। ठीक है, तो साथियों क्या राजकुमार को बचाने के लिए अपने पुत्र का बलिदान दिया था पन्नाधाय ने। तो यहाँ से हमें इनके लिए बलिदान की क्या मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी। सी बताने वाले सभी भाई बहन राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, राणा कुंभा मेवाड़ के शासक बने।
जो महाराणा कुंभा थे वो मेवाड़ के शासक कब बने थे वो पूछा गया आपसे। मैंने आपको कहा था कि सभी का नहीं पूछा जाता है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट राजा होते हैं जिन्होंने कुछ अच्छा कार्य किया होता है, वो उस समय में फेमस रहे। को बताया विजय स्तंभ को, क्या विजय स्तंभ का निर्माण शुरू हुआ था, इन्होंने मालवा विजय कर ली थी, यानी कि मालवा विजय ये 1437 में कर चुके थे। तो राजा है वो पहले बने थे कब, 1437 में ये राजा बने थे। तो यहाँ पे क्या डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। जो भी भाई बहन डी बता रहे हैं वो सभी राइट हो जाएंगे। अब चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है, कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। कर्नल जेम्स टोड है जो क्या है साथियों, राजस्थान के इतिहास के लेखक है, राजस्थान के इतिहास का जनक, क्या पिता कहा जाएगा इन्हें। तो उन्होंने कौन से युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है, मैराथन ऑफ मेवाड़, कौन से युद्ध को मैराथन युद्ध के बराबर संज्ञा दी है। हल्दी घाटी के युद्ध को, चित्तौड़ का युद्ध को, रणथंभौर का युद्ध को, या दिवेर का युद्ध को। तो साथियों देखिएगा, हल्दी घाटी के युद्ध को इन्होंने थर्मोपल्ली कहा था। क्या कहा था, थर्मोपल्ली कहा था। तो यहाँ पे हल्दी घाटी नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिवेर हो जाएगा। को क्या महाराणा प्रताप का गौरव का प्रतीक माना गया, इसे कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है। तो जो भी भाई बहन यहाँ पे डी बता रहे हैं वो सभी राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, कुंभा की माता का नाम था। जो राणा कुंभा है, राणा कुंभा की माता का नाम क्या था। और यहाँ पे कई लोग अभी धोखा खा जाएंगे हंसाबाई को देख के। तो देखिएगा साथियों, यहाँ पे देखिए हंसाबाई, पद्मिनी, सौभाग्य देवी और भारमली दिया हुआ है आपको। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, हंसाबाई ने क्या आवल बावल की संधि हुई थी हंसाबाई के टाइम में। और हंसाबाई साथियों क्या, हंसाबाई राणा लाखा की पत्नी थी और इनसे पुत्र उत्पन्न हुआ था जिनका नाम था मोकल। और मोकल का पुत्र कौन था, कुंभा था। तो ये तो इसकी क्या दादी हो गई, माता नहीं हुई। तो ये तो साथियों क्या है, दादी है, ये बात ध्यान रखेंगे। पद्मिनी काफी टाइम पहले हुई थी, रतन सिंह के टाइम में, 1303 की बात है। जबकि सौभाग्य देवी है वो क्या, कुंभा की माता का नाम था। इनकी यहाँ पे जो भी सी आंसर बता रहा मेरा भाई बहन वो क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। सी वाले भाई बहन राइट हो जाएंगे। कुंभा की माता का नाम सौभाग्य देवी था। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और अगला प्रश्न, गुहिल के पिता का नाम था। साथियों कहा जाता है कि गुहिल वंश का संस्थापक किसे माना गया है, गुहिलादित्य को माना गया है। और वास्तविक संस्थापक की बात करें, देखिएगा गुहिल वंश का संस्थापक माना गया है गुहिलादित्य को। किसको, गुहिलादित्य को। लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक की बात करें ना तो वो आपका माना गया है काल भोज को, जिसे बप्पा रावल की उपाधि से हरऋषि ने क्या नवाजा था। तो यहाँ पे आपको पूछा है वो गुहिल था, उसके पिता का नाम क्या था। इसने तो गुहिल वंश की शुरुआत कर दी, इसके पिता का नाम क्या था वो बताना है। तो शीलादित्य, बालादित्य, नामादित्य या भोज। तो आप सभी को पता है यहाँ पे शीलादित्य है वो गुहिल के पिता का नाम था। शीलादित्य है वो क्या, माता की मन्नत पूरी हुई थी, मन्नत पूरी करने के लिए क्या माता के धाम पे आ रहे थे। तभी यहाँ पे मल्ल चौहान की जो मतलब नीचे स्तर की जाति होती है, जिन्हें विदेशी भी कहा जाता है, उन्होंने आक्रमण किया था। तो ये घटना मैंने आपको बता दी, यहाँ पे ए आंसर है वो आपका सही हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, खातौली का युद्ध हुआ था। साथियों खातौली का युद्ध हुआ था, ये किनके बीच हुआ था वो आपसे पूछा गया है। राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा का युद्ध हुआ था, बयाना का युद्ध हुआ था, खातौली का युद्ध नहीं हुआ था। खानवा और कौन सा, बयाना का युद्ध हुआ था, याद रखेंगे। राणा सांगा और मोहम्मद लोधी के बीच नहीं हुआ, राणा सांगा और इब्राहिम लोधी, बिल्कुल साथियों राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था खातौली का युद्ध। कौन सा, खातौली का युद्ध हुआ था राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच। तो यहाँ पे सी आंसर बताने वाले मेरे सभी भाई बहन सही हो जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक भाई, बहुत बहुत अच्छा आपका आंसर यहाँ पे राइट आ रहा है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कौन सही बताता है। बिल्कुल बड़ा अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट तो देखते हैं कौन सही बताता है। राणा कुंभा को अभिनव भारताचार्य कहा गया है क्योंकि। साथियों राणा कुंभा को क्या अभिनव भारताचार्य की उपाधि दी गई है। अगर पूछा जाए किसे अभिनव भारताचार्य के नाम से जाना जाता है तो आंसर क्या होगा, राणा कुंभा। अब इनको अभिनव भारताचार्य क्यों कहा गया है वो आपको बताना है। क्योंकि ये संगीत प्रेमी थे, क्योंकि ये लिखने के प्रेमी थे, क्योंकि ये दुर्गों के प्रेमी थे, दुर्ग बनाने के प्रेमी थे, या युद्ध के प्रेमी थे। तो साथियों देखिएगा, संगीत प्रेमी होने के कारण इन्हें क्या कहा गया है, संगीतज्ञ थे कुंभा, वीणा वादक थे, वीणा बजाते थे भाई, क्या वीणा बजाते थे और संगीतज्ञ थे। तो इनको कहा गया संगीत प्रेमी थे, इसलिए इनको क्या कहा गया, अभिनव भट्टाचार्य कहा गया है। इनकी यहाँ पे ए आंसर जिसने भी बताया है वो सभी भाई बहन सही हो जाएंगे। बस इसी प्रकार अपनी मेहनत को दिन रात करते रहना है, एक दिन मंजिल आपके कदमों में होगी। बस विश्वास रखिए, खुद पे विश्वास रखिए, आत्मविश्वास, कड़ी मेहनत और ऊंची सोच है वही आपको मंजिल दिलाएगी। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, कौन सा दिल्ली सुल्तान गुइल शासक जैतर सिंह द्वारा पराजित किया गया था। मैं अच्छे तरीके से आपको मेवाड़ के इतिहास के अंदर पढ़ा चुका था कि किसका आक्रमण हुआ था जैतर सिंह के टाइम में। फिर जैतर सिंह ने अपनी राजधानी है वो चित्तौड़गढ़ स्थानांतरित कर दी थी। इनकी चित्तौड़ है वो मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ है वो किसके, जैतर सिंह के टाइम में बनी थी चित्तौड़। अब साथियों किसका आक्रमण हुआ था तो आप सभी को बता दें कि बलवन का नहीं हुआ भाई,
बलवन का इसके टाइम में नहीं हुआ था, ठीक है, वो हम तेज सिंह को पढ़ेंगे। यहाँ पे इल्तुतमिश सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, इल्तुतमिश का आक्रमण होता है किसके, जैतर सिंह के टाइम में, ठीक है। तो ये साथियों क्या आहड़ नागदा वाला क्षेत्र था, इसका पूरा का पूरा आहड़ का तहस नहस करके चला जाता है। उसके बाद जैतर सिंह वो चित्तौड़गढ़ को अपनी राजधानी बनाते हैं। तो यहाँ पे बी आंसर बताने वाले भाई बहन राइट हो जाएंगे। उसके बाद पूछा गया हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध साथियों किनके बीच लड़ा गया था, विश्व प्रसिद्ध युद्ध है हल्दी घाटी का युद्ध। महाराणा प्रताप और मेहताब खान के बीच, महाराणा प्रताप और मेहताब खान के बीच ही नहीं लड़ा गया। महाराणा कुंभा और मान सिंह के बीच कोई युद्ध नहीं हुआ। महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच बिल्कुल, और महाराणा उदय सिंह और अकबर के बीच, महाराणा उदय सिंह और अकबर के बीच युद्ध हुआ था। उस युद्ध को चित्तौड़ के युद्ध के नाम से जाना गया, जिसमें जयमल ने प्रतिनिधित्व किया था। उदय सिंह वो पहाड़ियों में जा चुके थे। तो यहाँ पे सी आंसर राइट हो जाएगा कि हल्दी घाटी का युद्ध है वो क्या 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच हुआ था। मान सिंह किसकी ओर से प्रतिनिधित्व कर रहा था, किसकी ओर से लड़ रहा था, अकबर की ओर से लड़ रहा था। तो यहाँ पे अकबर होता तो भी आंसर सही माना जाता, लेकिन मान सिंह है। और देखिएगा यहाँ पे अगर महाराणा प्रताप और यहाँ पे मेहताब खान की जगह अगर अकबर हो जाता ना, तो अब एक बार अकबर है और एक बार मान सिंह है, तो यहाँ पे साथियों आया लड़ने मान सिंह था, तो हम मान सिंह को सही मानेंगे। यानी कि यहाँ पे क्या सी आंसर बताने वाले भाई बहन राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कृष्णा कुमारी विवाद के बारे में आप सभी ने जाना होगा। मारवाड़, मेवाड़ और आमेर यानी कि जो जयपुर है उनके बीच एक संघर्ष होता है एक राजकुमारी के लिए, तो वो कृष्णा कुमारी उसका नाम था, और इतिहास में इसे कृष्णा कुमारी विवाद के नाम से जाना गया है। तो ये किस राज्य की कुमारी थी वो आपसे पूछा गया है। मेवाड़ की कुमारी थी, मारवाड़ की थी, आमेर की थी या बीकानेर की थी, तो ये आप सभी को बता दें। मेवाड़ के महाराणा थे जिनका नाम क्या था, भूप सिंह या भूपाल सिंह। तो भूपाल सिंह की क्या थी साथियों, मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह की पुत्री थी, जिन्होंने ये साथियों ये विवाद हुआ था। और भूपाल सिंह ने क्या 1818 के अंदर क्या साथियों अंग्रेजी झंडे के नीचे अपनी अधीनता स्वीकार कर ली थी, यानी कि सहायक संधि कर ली थी अंग्रेजों से। तो यहाँ पे ए आंसर है वो आपका सही हो जाएगा, मेवाड़ राइट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखिएगा, कुंभा के समय मेवाड़ और गुजरात के बीच संघर्ष का कारण क्या था। साथियों जब मेवाड़ के शासक कौन थे, मेवाड़ के शासक राणा कुंभा थे ना, उस समय साथियों क्या मेवाड़ के शासक जिस समय राणा कुंभा थे उस समय गुजरात है ना वो इनसे संघर्ष कर रहा था, इनके बीच में थोड़ी क्या लड़ाई वड़ाई होती, टाक टोंक होती है। तो उसका कारण क्या था वो आपसे पूछा गया। चारों के चारों प्रश्न आपको एक दूसरे में सोचने लायक है, तो थोड़ा अच्छे से सोच समझ के आंसर देना है। गुजरात द्वारा मालवा को सहयोग, गुजरात ने मालवा को सहयोग दे दिया, इसलिए इनके बीच लड़ाई हुई। नागौर का उत्तराधिकारी विवाद, नागौर पे समस्का उत्तराधिकारी होता है, उसका भाई आता है, समस्का को भगा देता है, समस्का मेवाड़ में आता है, कुंभा उसकी सहायता करता है, फिर उसको राजा बनाता है, लेकिन समस्का संधि तोड़ देता है, दूसरों के साथ मिल जाता है। तो ये कारण था क्या, या मेवाड़ और मालवा की एकता कभी हुई नहीं, भाई गलत है। कुंभलगढ़ पर गुजरात का आक्रमण नहीं हुआ कुंभा के टाइम में, यानी कि यहाँ पे साथियों क्या बी आंसर है वो राइट हो जाएगा। नागौर के उत्तराधिकारी विवाद के बाद साथियों क्या मेवाड़ और गुजरात के बीच संघर्ष होना शुरू हो गया था। तो संघर्ष तो भाई होना ही चाहिए, संघर्ष होगा तभी तो जीत होगी ना। तो आपको भी क्या करना है, जीतना है, और यहाँ पे साथियों आपका बी आंसर सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो बी बता रहे थे वो सभी जीत गए। अब नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्या है, राणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी को किस युद्ध में बंदी बनाया। राणा कुंभा ने मालवा का सुल्तान था राणा कुंभा के समकालीन मोहम्मद खिलजी, तो मोहम्मद खिलजी को किस युद्ध के अंदर क्या बंदी बनाया था। तो साथियों मालवा का ही वो युद्ध था, मालवा या सारंगपुर कह सकते हैं, सारंगपुर का युद्ध या क्या मालवा का युद्ध कह सकते हैं। सारंगपुर विजय या मालवा विजय के बाद विजय स्तंभ बनाते हैं, और इसी युद्ध के अंदर क्या साथियों सुल्तान महमूद खिलजी को कुंभा है वो बंदी बना लेते हैं, कुछ समय बाद वापस छोड़ देते हैं। तो यहाँ से आपका ए आंसर बताने वाला भाई बहन क्या हो गए, सही हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, महाराणा प्रताप ने मुगलों की सेना को बुरी तरह पराजित किया। महाराणा प्रताप थे, उन्होंने साथियों क्या मेवाड़ केसरी ने मुगलों की सेना को बुरी तरह पराजित किस युद्ध के अंदर किया था वो आपको बताना है कि किस युद्ध में महाराणा प्रताप से मुगल हारे थे। इन चारों में से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बुरी तरह से भाई क्या कर दिया, पराजित। कुंभलगढ़ के युद्ध के अंदर, बयाना का युद्ध, बयाना का युद्ध साथियों क्या बाबर और सांगा के बीच हुआ था। खातौली का क्या राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, तो ये तो गलत है आपके। और यहाँ पे दीवेर का युद्ध दिया गया, बिल्कुल साथियों क्या दीवेर का युद्ध दिया गया। तो दीवेर के युद्ध के अंदर साथियों क्या महाराणा प्रताप ने मुगलों को हरा दिया था। यहाँ पे सेना की 2 टुकड़ियां दशहरा के दिन की गई थी, एक का नेतृत्व अमर सिंह जी ने किया था महाराणा प्रताप के पुत्र ने, और एक का महाराणा प्रताप ने स्वयं ने किया, और इन्होंने दीवेर पर विजय प्राप्त की थी। तो यहाँ पे डी आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा। गीत गोविंद की टीका जो महाराणा कुंभा द्वारा रचित है, गीत गोविंद की वो कौन सी टीका है जो महाराणा कुंभा ने लिखी है वो आपको बताना है। गीत गोविंद किसने लिखा है, तो साथियों गीत गोविंद लिखा है जयदेव ने। किसने लिखा है, गीत गोविंद लिखा है जयदेव ने। और मैंने आपको बताया था जयदेव के गीत गोविंद पर टीका लिखी है महाराणा कुंभा ने, उस टीका का नाम क्या था, एकलिंग महात्म्य, रसिक प्रिया, संगीत राज या कोमलगढ़ टीका। तो यहाँ पे रसिक प्रिया है वो क्या है, एक टीका है। टीका क्या होती है, किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु पर लिखा जाता, किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान, यहाँ पर मैं कुल मिला के कह दूँ किसी विशेष विषय पर लिखना,
किसी विशेष विषय पे लिखा जाए तो उसे टीका कहेंगे। जैसे अभी जयदेव ने गीत गोविंद लिखा था, इस गीत गोविंद के अंदर बहुत से पात्र थे, लेकिन यहाँ पे क्या महाराणा कुंभा ने एक रसिक प्रिया को लिया, एक पर्सनली रसिक प्रिया पे लिखा, तो ये क्या हो गई, एक टीका हो गई। तो यहाँ पे जो भी भाई बहन ने बी आंसर बताया वो सभी राइट हो जाएंगे। बस इसी प्रकार अपना जोश और जुनून बनाए रखना है और इस क्विज को अटेंड करके क्या ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सही करने की कोशिश करना है और उसके साथ साथ अपने दिमाग के अंदर भी इन प्रश्नों को अच्छे से फिट बिठाना है ताकि एग्जाम में सही कर पाओ। किंवदंतियों के अनुसार किस राजपूत रानी ने हुमायूं को राखी भेजी थी? किंवदंतियों के अनुसार यानी कि कुछ कहावतें हैं, कुछ बातें हैं, हाँ कहते हैं ना, उड़दी उड़दी खबर आई थी कि क्या हुमायूं को राखी भेजी है, तो वो कौन सी रानी थी मेवाड़ की, वो राजपूत रानी कौन सी थी जिसने हुमायूं को राखी भेजी थी सहायता के लिए? और कहा जाता है साथियों कि इसी दिन से रक्षाबंधन की क्या हो जाती है, इसी दिन से रक्षाबंधन की शुरुआत हो जाती है, जब एक बहन होती है वो अपने भाई पर विश्वास करती है, उसको राखी भेज दी है कि मेरी आपात स्थिति में भाई है वो मेरी रक्षा करने आएगा। तो साथियों यहाँ पे थी वो रानी कर्णावती। कौन थी? रानी कर्णावती या रानी कर्मावती, जो क्या राणा सांगा की पत्नी थी, सांगा की पत्नी थी। एग्जाम में पूछा जा सका ये किसकी पत्नी थी, तो संग्राम सिंह फर्स्ट की पत्नी थी कर्णावती या कर्मावती, जिन्होंने क्या राखी भेजी थी। ये भाई दुर्गावती कौन थी? ये महाराणा प्रताप की बहन थी, बहन सगी बहन नहीं थी, धर्म बहन थी। क्या थी? धर्म बहन थी। इसने महाराणा प्रताप को राखी बांधी थी। गोंडवाना की ये क्या थी? गोंडवाना को ये संभाल रही थी, वहां पे राज कर रही थी रानी दुर्गावती। तो यहाँ पे आपका क्या है? यहाँ पे आपका सी आंसर राइट हो जाएगा। कर्णावती ने राखी भेजी थी मुगल शासक हुमायूं को। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है तो देखिएगा, चित्तौड़ में 6 माह के लिए बंदी बनाकर रखा गया था वह कौन था? साथियों चित्तौड़ में 6 माह के लिए बंदी किसको बना के रखा गया था, उसका आपको यहाँ पे नाम बताना। मैं आपको पहले इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ कि कौन था। मोहम्मद खिलजी था, कुतुबुद्दीन था, शमस खां था या उमर खां था, आपको बताना है। तो यहाँ पे बिल्कुल साथियों कौन था? मोहम्मद खिलजी था, जिसको 6 माह तक क्या रखा गया? बंदी रखा गया। उसके बाद यहाँ पे इनको छोड़ दिया गया। तो ए आंसर बताने वाले मेरे सभी भाई बहन है वो यहाँ पे सही हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। बिल्कुल साथियों फटाफट से आंसर देते रहना ताकि टाइम है वो कम से कम वेस्ट है और हम ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएं। तो देखिएगा आप, बिल्कुल समय की कीमत करनी पड़ेगी, समय की वैल्यू को हमें समझना होगा, पहचानना होगा, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो एक शासक महान विजेता, एक शासक था जो क्या था? महान विजेता कहा गया उसको, महान सेनानायक कहा गया है इसको, महान निर्माता कहा गया और महान विद्वान कहा गया। ये 4 गुणों वाला शासक कौन था जो क्या महान था? ये अपने आप में थोड़े से गुण नहीं, महान गुण थे, बड़े अच्छे गुण थे। वो कौन था? राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा प्रताप या राणा रणमल? अगर मैं राणा रणमल को काट दूं तो इन तीनों में से आपको तीनों के तीनों सही लग रहे होंगे। अगर प्रताप को काट लूं तो क्या राणा सांगा और कुंभा? तो अब आपके कन्फ्यूजन आ जाता कि सांगा भी बड़े ताकतवर हुए, कुंभा भी बड़े ताकतवर हुए, अब क्या करें? तो साथियों देखिएगा, महान विजेता है राणा कुंभा विजेता है भाई। सांगा लास्ट में हार गए तो थोड़ा सा क्या, बिल्कुल कहते हैं ना लास्ट में सौभाग लेना चाहिए, कहते हैं ना लास्ट में होभाग ली दो भाई, ठीक है। तो इनको लास्ट में क्या कोभाग मिल गया, सौभाग नहीं मिल पाया। महान सेनानायक, महान निर्माता, इनकी क्या राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है कुंभा को। और महान विद्वान थे, बहुत से इनके दरबार में क्या मुनि वगैरह रहते थे जो ग्रंथ लिखते थे, ये खुद संगीत के थे, इन्होंने खुद ने ग्रंथ लिखे। इनके यहाँ पे ए आंसर राइट हो जाएगा। कौन हो जाएगा? राणा कुंभा अभिनव भारताचार्य। इनके ए आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ये उक्ति है वो राणा कुंभा के लिए कही गई है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। खानवा का युद्ध हुआ। साथियों खानवा का युद्ध था जो क्या एक धर्म युद्ध था, जिहाद घोषित किया था बाबर ने इसको। खानवा पड़ता है भरतपुर की रूपावास तहसील के अंदर, यानी कि ये भरतपुर में पड़ता है खानवा। ये युद्ध हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच। ये युद्ध हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच, जिसमें बाबर इस युद्ध में जीत जाता है और दिल्ली पर मुगलों का अधिकार हो जाता है। ये युद्ध कब हुआ था वो बताना है। 17 जनवरी 1527, 17 मार्च 1527, 17 अगस्त 1727, 15 मार्च 1727। तो यहाँ पे आपका क्या, बिल्कुल मेरे भाई बहनों जो भी बी आंसर बता रहे हैं वो राइट हो जाएंगे। 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध होता है, यानी कि यहाँ पे बी आंसर वाले सभी भाई बहन सही हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अलाउद्दीन के युद्धों में एक योद्धा प्रत्यक्ष दृष्टा और लेखक के रूप में था। अलाउद्दीन ने जितने भी युद्ध किए ना, एक इतिहासकार उनके साथ रहता था, एक लेखक उनके साथ रहता था जो युद्ध भी करता था, योद्धा भी था और एक प्रत्यक्ष रूप से उस युद्ध को देखता था कि इस युद्ध में क्या हो रहा है और उसको हूबहू क्या अपनी पुस्तक में लिखता था। तो वो कौन था? अमीर खुसरो, जियादुद्दीन बरनी, अबुल फजल, निजामुद्दीन। साथियों क्या अमीर खुसरो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता चित्तौड़ के प्रथम शाखे का कौन है? प्रत्यक्ष दृष्टांत अमीर खुसरो है, ठीक है। रणथंभौर का भी कौन है? अमीर खुसरो है। इनकी साथियों क्या अलाउद्दीन के साथ अमीर खुसरो रहता था। यहाँ पे ए आंसर राइट हो जाएगा। अगर पूछ ले कि अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या था, तो निजामुद्दीन औलिया है वो इनके गुरु का नाम था, ये बात याद रखेंगे। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो गया वो ए हो गया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे क्या होने वाला है तो देखिएगा,
1578 में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया? साथियों 1578 के बाद लगभग क्या 81-80 तक क्या 3 बार कुंभलगढ़ पर आक्रमण हुए हैं, 3 बार आक्रमण किए थे उस बंदे ने। तो वो बंदा कौन सा था उसका आपको नाम बताना है और इसको कुंभलगढ़ का एकमात्र विजेता कहा जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग को आज दिन तक कोई नहीं जीत पाया था, लेकिन वो जीत गया था कुंभलगढ़ दुर्ग का, उसको एकमात्र विजेता कहा जाता है। तो वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी 1578 में कहाँ से आएगा? अलाउद्दीन खिलजी नहीं था, महमूद खिलजी नहीं था, शाहबाज खां। बिल्कुल साथियों, अकबर ने भेजा था किसको? शाहबाज खां को भेजा था कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार करने के लिए। तो 3 बार आक्रमण किया था शाहबाज खां ने कुंभलगढ़ दुर्ग पर। तो यहाँ पे सी आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा। सी बताने वाले मेरे सभी भाई बहन सही हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। बदायूं ने किस युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा? साथियों बदायूं ने कौन से युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा है, ये आपको यहाँ पे बताना है। पहले तो ये बता देंगे कि बदायूं ने किस युद्ध के अंदर था। अकबर का चमचा था, अकबर के साथ था इतिहासकार। जिस प्रकार अलाउद्दीन के साथ अमीर खुसरो था, उसी प्रकार अकबर के साथ बदायूं था। तो ये किस युद्ध में था? उसने किस युद्ध को क्या गोगुंदा का युद्ध कहा है, लिखेंगे यहाँ पे। फटाफट से कमेंट करेंगे। तब तक मैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलता हूँ। आपके ऑप्शन है यहाँ पे हल्दी घाटी का युद्ध, चित्तौड़ का युद्ध, दिवेर का युद्ध या कुंभलगढ़ का युद्ध। तो बता देंगे साथियों, बिल्कुल क्या ए आपका राइट हो जाएगा। टोड ने क्या कहा इस युद्ध को बताएंगे साथियों। क्या बदायूं ने तो क्या कह दिया? गोगुंदा का युद्ध कह दिया था किसको? हल्दी घाटी के युद्ध को। बदायूं ने तो क्या कहा? गोगुंदा का युद्ध का। और कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा? मेवाड़ का थर्मोपली का। तो कर्नल जेम्स टोड ने किसको? हल्दी घाटी को मेवाड़ का थर्मोपली कहा है और बदायूं ने इसको गोगुंदा का युद्ध कहा है। दोनों को साथ में याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। अपना अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है तो देखिएगा, खानवा किस जिले के अंदर? साथियों जिला तो क्या आपको तहसील तक मैं पढ़ा चुका हूं, बता चुका हूं कि खानवा किस जिले में है। तो बताएंगे यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? भरतपुर, तोसा, अलवर या उदयपुर। तो बिल्कुल साथियों खानवा है वो क्या भरतपुर की रूपावास तहसील में पड़ता है। इनकी यहाँ पे ए आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा। खानवा युद्ध स्थल है वो कहाँ पे पड़ता है? भरतपुर के अंदर पड़ता है। बिल्कुल साथियों ए बताने वाले सभी भाई बहन सही हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अपना सिर काट कर देने वाली हाड़ी रानी का नाम क्या था? बिल्कुल साथियों कहते हैं ना, चूंडावत मांगी सेनानी, सर काट दे दियो छत्राणी। तो वो छत्राणी कौन सी थी उसके बारे में आपको बताना है कि जिसने अपना सर काट कर क्या चूंडावत जी होते थे भाई, ठीक है। चूंडा के वंशज, राव चूंडा था ना, राणा चूंडा मेवाड़ वाला, उसके वंशज थे, उनको चूंडावत कहा जाता था, जो क्या मेवाड़ के सिंहासन की रक्षा करते थे। तो भाई ये अब युद्ध करने जा रहे थे, नई नई शादी हुई थी, पत्नी की याद तो आएगी ना भाई। हाँ, आजकल क्या वॉलपेपर लगा के रखते हो, तो भाई इनको तो याद आएगी। उस समय मोबाइल तो था नहीं, व्हाट्सएप पे क्या वीडियो कॉल कर ले। तो साथ ही उन्होंने छेनानी मांगी, यानी कि कुछ निशानी मांगी, ताकि क्या उनको याद रहे कि हाँ भाई विवाह हुआ, निशानी चाहिए उनको। तो उसने भाई निशानी में क्या अपना सर दे दिया कि लो भाई ये पूरी की पूरी निशानी। तो यहाँ पे वो कौन थी? सलह कंवर या सहल कंवर थी साथियों। सी आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। सहल कंवर नाम था उस रानी का, किसका? सहल कंवर। तो यहाँ पे क्या सी आंसर आपका सही हो जाएगा। सलूम्बर के थे भाई ये कौन? चूंडावत जी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। निम्न में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? आपको बता चुका हूँ कुंभा के दरबारी विद्वानों के बारे में। तो ऐसा कौन सा विद्वान है जो कुंभा के दरबार में नहीं था? टिल्ला भट्ट कुंभा के दरबार में था क्या? मुनि सुंदर सूरी कुंभा के दरबार में था क्या? मुनि जिन विजय सूरी कुंभा के दरबार में था क्या? नाता है वो कुंभा के दरबार में था। इनकी साथियों टिल्ला भट्ट, मुनि सुंदर सूरी और नाता है वो आप सभी को पता होगा कि क्या कुंभा के दरबार में थे, लेकिन जिन विजय सूरी है वो कुंभा के दरबारी नहीं है। यहाँ पे सी आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा। जिस भी भाई बहन ने सी बताया है वो सभी क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। बहुत बहुत बधाई भाई, बड़ा अच्छा प्रश्न था। पटवार के लेवल का प्रश्न है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो अच्छे से इसको आप क्या कर लेंगे? कंठस्थ कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नैणसी की ख्यात में गुहिलों की कितनी शाखाएं बताई गई है? साथियों जो नैणसी ख्यात है मुहूर्त नैणसी की, उसके अंदर गुहिलों की कितनी शाखाएं बताई गई? गुहिल कौन से? गुहिल सिसोदिया, जिन्होंने कहां पर? मेवाड़ पर राज किया, तो उनकी कितनी शाखाएं बताई गई है? देखिएगा यहाँ पे 24 होगी या 36 होगी, इनमें आपको जरूर कंफ्यूजन होगा। बाकी 42 और 20 मैंने आपको ऑप्शन में दिया था, तो याद कीजिएगा जब मैंने मेवाड़ के इतिहास का पार्ट फर्स्ट पढ़ाया था, जहां से मैंने शुरुआत की थी, उसी समय मैंने आपको बता दिया था कि मुहूर्त नैणसी और कर्नल जेम्स टोड ने इतनी इतनी शाखाएं बताई है। शायद कर्नल जेम्स टोड का बताया होगा, मुहूर्त नैणसी का अगर ना बताया हो तो याद रखना 24 शाखाएं बताई गई है। कितनी? 24 शाखाएं बताई है गुहिलों की मुहूर्त नैणसी ने। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, बड़ा अच्छा प्रश्न है जो किसका है? पटवार और आरएस के लिए भाई, पटवार और आरएस के लिए। पटवार का एग्जाम दे रहे हो, आरएस का एग्जाम देने वाले हो, ठीक है, सपना है सिविल सर्विसेज में जाने का, ग्राम सेवक का देने वाले हो, जो बड़े बड़े एग्जाम होते हैं ना भाई, उनके लिए ये एग्जाम क्या है भाई? ये प्रश्न कई बार आ सकता है, बड़ा अच्छा प्रश्न। तो क्या है? बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया है, न कि बल से। यह कथन किसका था?
जब मेवाड़ मुगल संधि होती है तब कागजा की जो यहाँ का बादशाह है ना, उसने क्या मेवाड़ के राणा को समझौते से समझा बुझा के भाई क्या हाँ आपस में संधि करके अधीन किया है, बल से अपने तलवार के दम पे उसको अधीन नहीं किया है और आज तक ना कोई कर पाया। मतलब ये कथन किसका था? सर टॉमस रो ने कहा था, JN सरकार ने कहा था, टोड ने कहा था या बेनी प्रकाश ने? तो टोड देख के आप सभी क्या हो जाओगे, फिदा हो जाओगे कि जेम्स टोड ही है। ध्यान रखना यहाँ पे टोड नहीं होगा, सर टॉमस रो ने। सर टॉमस रो ने क्या, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से आए थे, उन्होंने कहा था कि बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया है, बल से अधीन नहीं किया है। तो ये आंसर यहाँ पे राइट होगा। ये बात आप विशेषकर क्या करेंगे साथियों, ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या है? महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाई जो मेवाड़ की राजधानी रही। थोड़ा सा इसको समझिएगा अच्छा सा, कुछ लोग देखते ही 1597 कर देंगे कि सी राइट है। साथियों आपको पता है कि महाराणा प्रताप ने राजधानी बनाई, महाराणा प्रताप के गुजर जाने के बाद भी चावंडी राजधानी रही थी। जब मेवाड़ मुगल संधि वगैरह होगी, कुछ होगा, उसके बाद साथियों वो राजधानी क्या चित्तौड़गढ़ स्थानांतरित होगी। अमर सिंह वापस से चित्तौड़ ले लेंगे मुगलों से। तो साथियों वो बाद की बात है। यहाँ पे आप क्या सीधा देखते ही 1597 पे टिक नहीं करेंगे, 1615 का आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जब मेवाड़ मुगल संधि होती है तब चित्तौड़ है वो वापस मिल जाता है अमर सिंह को, तो ये चावंड से वापस कहाँ पे चित्तौड़ में चले जाते हैं। तो महाराणा प्रताप ने चावंड राजधानी बनाई थी जो अमर सिंह के काल में भी रही थी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। बी बताने वाले सभी भाई बहन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपको यहाँ पे दिया हुआ है, राणा सांगा के घायल होने के पश्चात किस सरदार ने सांगा का मुकुट धारण किया? साथियों राणा सांगा युद्ध में घायल हो जाते हैं और घायल हो जाए जब युद्ध में पूरा का पूरा राजा, तो सेना का मनोबल टूट जाता है। जब सेना को अपने राजा लड़ते हुए नहीं दिखाई देते हैं, घायल अवस्था में दिखाई देते, तो सेना भी घायल ही हो जाती है, ऐसा समझ लीजिएगा। तो साथियों क्या राणा सांगा की एक्टिंग किसने की थी? भाई यानी कि एक्टिंग नहीं कहेंगे, बड़े वीर थे, बलिदान दिया था। तो यानी कि उनका रूप किसने निभाया, उनकी जगह उनका मतलब मुकुट धारण करना, मतलब राणा सांगा बन के कौन लड़ा था वो पूछा गया है। तो राणा सांगा का मुकुट किसने धारण किया था? दुर्गादास। दुर्गादास साथियों मारवाड़ में थे और राणा सांगा के टाइम नहीं थे, ये तो इनके बाद आएंगे भाई, ठीक है। तो ये तो आपको यहाँ पे है नहीं। रामसा तंवर ने भाई मुकुट धारण नहीं किया था। झाला अज्जा, बिल्कुल साथियों क्या झाला अज्जा है, झाला अज्जा तो राणा सांगा का, इनकी दादा का मुकुट धारण करेंगे। इनके दादा नहीं थे, महाराणा प्रताप के दादा की बात कर रहा हूँ। और महाराणा प्रताप का मुकुट धारण करेंगे कौन? झाला बिंदा। ये बात ध्यान रखना, झाला बिंदा है वो महाराणा प्रताप का मुकुट धारण करेंगे और झाला अज्जा राणा सांगा का मुकुट धारण करेंगे। पोते और दादे की बात है, बाप को बीच में नहीं लाना है उदय सिंह को, ये बात ध्यान रखना। और साथियों क्या कर्नल जेम्स टोड ने तो और भी कुछ कहा, बहुत सा कहा था। एक तो कहा था कि क्या अच्छा होता कि विक्रमादित्य मेवाड़ में पैदा ही नहीं होता। और दूसरी बात है साथियों क्या, एक फैक्ट आपको यहाँ पे बता दूं, जो राणा सांगा हुए, राणा सांगा के बाद कौन? उदय सिंह, विक्रमादित्य वगैरह ये सब क्या यहाँ पे डामाडोली चलाए और उसके बाद महाराणा प्रताप बने। तो अगर साथियों क्या किया होता, अगर कहीं ऐसा होता, क्या होता कि ये उदय सिंह यहाँ पे बीच में होता ही नहीं, राणा सांगा के बाद सीधा राजा कौन होता? राणा प्रताप होते ना, तो मेवाड़ का इतिहास कुछ अलग ही होता। दिल्ली पर हिंदू सत्ता होती, न कि मुस्लिम सत्ता। ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ पे थोड़ी सी क्या बीच में थोड़ी, वैसे उदय सिंह भी वीर थे, साहसी थे, इन्होंने भी कई बार अपनी वीरता का परिचय दिया, कई युद्धों में इन्होंने भी युद्ध जीते हैं। लेकिन साथियों क्या प्रताप का रुतबा कुछ अलग ही था। सांगा के बाद सीधे प्रताप आ जाते तो कुछ अलग ही होता भाई, ठीक है। डंके की चोट से हिंदुस्तान चलता, हिंदू सत्ता होती। तो यहाँ पे साथियों झाला अज्जा राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए ये कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न थे साथियों जो हमने यहाँ पे किए। आज का यहाँ पे आपके लास्ट प्रश्न रहने वाला है, विजय कटकातु की उपाधि धारण करने वाला शासक है। ऐसा कौन सा शासक है जिसने कौन सी विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी, उसका नाम आपको बताना है। तो महाराणा राज सिंह ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी, महाराणा सांगा ने की थी, महाराणा कुंभा ने की थी, महाराजा जसवंत सिंह, ये तो मारवाड़ के हैं। कहाँ पे? मारवाड़ के हैं, ठीक। अब देखिएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जो महाराणा राज सिंह थे साथियों, महाराणा राज सिंह ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी। तो यहाँ पे ए आंसर जिस भी भाई बहन ने बताया है वो मेरे सभी भाई बहन यहाँ पे सही हो जाएंगे। तो साथियों यहाँ पे हमने कुछ कितने लगभग क्या 25 क्वेश्चन पहले किए, 33 ये कि मेवाड़ के इतिहास से अल्टरनेटिव तरीके से जितने भी प्रश्न बनते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं आज दिन तक और आगे भी पूछे जा सकते हैं, उन सबको बहुत ही अच्छे तरीके से देखा है। तो साथियों आप अपना स्कोर बता देंगे कि इन 25 क्वेश्चन में से कितने, 33 के समथिंग क्वेश्चन थे। मैं एक बार देख लेता हूं कितने प्रश्न थे, ठीक है भाई। यहाँ पे बिल्कुल 33 प्रश्न है। तो 33 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके बताएंगे। कमेंट करेंगे फटाफट से कि 33 प्रश्नों में से आपके कितने स्कोर आए, 33 में से आपके कितने नंबर आए बता दे भाई, फटाफट से कमेंट करके बताएंगे। और साथियों वीडियो को लाइक कर देंगे। आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से मैं मेवाड़ के साथ साथ उसके बाद मारवाड़ के इतिहास के प्रश्न उत्तर लेके आऊँ,
जयपुर का इतिहास पर्सनल एक एक टॉपिक वाइज जितने भी प्रश्न बनते हैं, जो क्या एकदम ऑथेंटिक प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन प्रश्नों का लेवल देख के आप समझ के होंगे कि एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आते हैं। तो आप वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे, और जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर देंगे, ताकि जैसे ही अपना नेक्स्ट एपिसोड अपलोड हो आपको तुरंत सूचना मिल सके, नोटिफिकेशन मिल सके। तो साथियों, हम चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक खुश रहिए, अच्छे रहिए, और हाँ, वीडियो को शेयर करना ना भूले। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राम राम शाह, खम्मा घणी।